हेलो यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होकर अपने घर पर प्रैक्टिस करेगा। मेरा नाम अंजलि पांडे। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए जो हमारे लिए स्टार्टिंग लेवल में समझना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स आर्टिस्ट ये होते हैं कि मुझे करना क्या है, कैसे मैं अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस, या मुझे कौन सी पेंसिल यूज करनी रहेगी, या कोई टैलेंट जरूरी रहता है क्या मुझे स्टार्टिंग लेवल। तो ये सारी चीजें पहले हमें समझना बहुत जरूरी रहता है, ताकि हम अच्छे से ग्रेजुअली विद पेशेंस से काम करें। आज जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बहुत लोगों का रहता है कि ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, क्योंकि ये हर किसी का रहता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि मुझे शुरुआत में करना क्या है, कैसे मैं ड्राइंग को स्टार्ट करूं। चीजों को समझना पड़ता है कि क्या हमारे फंडामेंट्स हैं, हमारी क्या लाइंस है, क्या शेप्स है, क्या स्पेस है। तो यही चीज है फंडामेंटल, हमारे ड्राइंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप कहोगे कि मुझे करना कैसे है, तो आप सिंपल पेपर ले। ड्राइंग के लिए कोई एक्सपेंसिव मटेरियल टूल्स की जरूरत नहीं है। आप पेपर ले, पेपर पर करना स्टार्ट करें, शेप्स बनाएं, जो भी आपका अपना हैंड का मूवमेंट करें। स्ट्रेट लाइन से आप करना शुरुआत करें। स्ट्रेट लाइन करें, मैंने काफी बार स्ट्रेट लाइन में बताया हुआ कि कैसे करना है आपको। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट करें, कुछ भी चीजें आपको आसपास दिख रही है उस पर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना शुरू करें। कुछ शेप्स को देखें, कुछ वैल्यू को, डार्क लाइट वैल्यू को देखें। यही चीज आपकी ड्राइंग को स्ट्रांग बना सकते। तो स्टार्टिंग लेवल में हमें यही करना रहता है। बट हमारे मन में ये जरूर क्वेश्चन आता है, ये जरूर आता है, वो आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा बना रहा, तो उन्होंने भी इन्हीं चीजों से, हम डाउन टू अर्थ कहेंगे, उन्होंने भी बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, बट सही गाइडेंस से स्टार्ट किया है। तो आपको भी पहले आप अच्छी चीजों से समझे, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करें। जो मैंने आपको अपने चैनल पर बताया वहां से आप सीख सकते हैं जो आपको सीखना है। ड्राइंग को कैसे स्टार्ट करें, ये सारी चीज मैंने बताई। एक क्वेश्चन बहुत काफी बार आता है, ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए कौन सी पेंसिल बेस्ट रहेगी। ये जरूर आता है कि मैं कौन सी पेंसिल, क्योंकि हम बड़े बड़े आर्टिस्ट की ड्राइंग को देखते काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। बट आपको ये समझना है कि आपको शुरुआत में कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स, एक्सपेंसिव पेंसिल यूज नहीं करनी। आपको सिंपल जो भी आपको स्टोर दिख रहा हो वहां से पेंसिल लेकर आए, बनाना स्टार्ट करें, जो मैंने आपको बताई हुई है। सिंपल पेंसिल मैंने जब स्टार्ट किया था, अप्सरा से स्टार्ट किया था। अप्सरा पेंसिल जस्ट आती थी जब 7-8 रुपए की आती थी पेंसिल, एक पेंसिल आती थी। तो फिर अब मैं यूज आर्ट लाइन की यूज भी कर लेती हूँ, और भी मुझे कमीशन वर्क बनाना है तो डिफरेंट टाइप्स की ले लेती हूँ मैं, ताकि वहां से क्वालिटी निकल सके। बट आप ये मत समझिए कि शुरुआत में हमें इसी से स्टार्ट करना। आप छोटी पेंसिल जो भी आपके पास कुछ चीप प्राइस में मिल जाए वो आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं, बट शुरुआत में आप अवॉइड कर। जैसे ही आपको अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, अपने आप को पता चलता है कि हाँ अब मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं कमीशन वर्क बनाना स्टार्ट करूँ, तो आप महंगी पेंसिल ले सकते हैं। बट शुरुआत में आपको छोटी पेंसिल से ही स्टार्ट। जब मैंने भी स्टार्ट किया ड्राइंग, मैं जब इस कॉलेज में थे, तो मुझे भी ये क्वेश्चन रहता था कि मैं रोज टाइम कितना प्रैक्टिस करूं, रोज कितना प्रैक्टिस करना है हमें। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम अभी किस प्रोफेशन में हैं। क्या आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक जॉब होल्डर हो, या आप एक टीचर हो, कुछ भी आप क्या हो अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम निकालना है। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट स्कूल भी जाता है, अपना सारी चीज हैंडल भी करता है, उसके साथ साथ जो टाइम आपको बचता है वो आप खुद निकाल सकते हो। कि मॉर्निंग में अगर मैं इतने बजे उठता हूँ, तो अगर आधे घंटे पहले उठ जाऊँ, अपनी ड्राइंग को कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। नाइट में मुझे स्टडी खत्म करने के बाद जो मुझे टाइम मिल रहा है वो मैं कर सकता हूँ, या मैं स्कूल जा रहा है, या लंच हो रहा है, या कोई एक पीरियड हमें जो मिल रहा है उसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टीचर है, टीचर में आपको लग रहा है कि मेरे 1-2 पीरियड खाली है, या कभी सैटरडे टाइम आपको कैसे भी मिल रहा है, आप स्कूल में भी टाइम निकाल सकते हो। बहुत सारे टीचर्स को निकल भी जाता है, बहुत सारे टीचर्स पर निकलता भी नहीं होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। बट सारी मेरे कहने का जो ओवरऑल चीज़ों को मीन है मेरा कहने का, वो है कि आप अपना खुद का टाइम निकालें। तो आप 20-30 मिनट से स्टार्ट करें, बट डेली प्रैक्टिस करें। रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको ड्राइंग इम्प्रूवमेंट करवा सकती है। आपने एक कोट सुना होगा, जो करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान,
रसरी आवत जाती सिल पे परतने सा। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी बार बताया हुआ है। इस बहुत इम्पोर्टेंट रहती है किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है ड्राइंग फील्ड में। तो आप ये ना सोचो मुझे कितना टाइम, आप खुद निकालिए, क्या मुझे ड्राइंग करने के लिए टैलेंट की ज़रूरत रहती है? ये क्वेश्चन तो वैसे ठीक है, बट इसके अगर हम डेप्थ में जाइए, स्टार्टिंग लेवल में हम खुद को समझे, तो स्टार्टिंग में किसी के पास भी टैलेंट नहीं होता। जब आप सीखते हैं चीज़ों को, धीरे-धीरे चीज़ों को जानते हैं और ग्रेजुअली जाते हैं अपने फील्ड में, तो टैलेंटेड बन जाते हैं। बट स्टार्टिंग लेवल में आपको सारी चीज़ों को समझना रहता है, क्या चीज़ मुझे करनी है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी रहती हैं कि मुझे टैलेंटेड कैसे बनना है। क्योंकि टैलेंटेड पर्सन एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में कोई कंपनी खड़ी नहीं होती, उससे भी 10 से 15-25 साल भी लग जाते हैं एक अपर लेवल पर जाने के लिए। तो सेम हमारा भी यही रहता है, ड्राइंग आप स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो करें। आप ये सोचें कि आने वाले 10 या 15 साल में मेरी ड्राइंग कितनी बेटर होगी, ये अपने ऊपर काम करें। हर एक दिन प्रैक्टिस करें अपने ऊपर ताकि आप टैलेंटेड बन सकें। एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो भी लेना चाहूँगी, ये रहता है कि बिगनर्स जो आर्टिस्ट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जब मैं भी स्टार्टिंग लेवल में स्टार्ट किया था, मेरा भी काफ़ी लो था। अदर्स पीपल्स के, अदर आर्टिस्ट के आर्ट वर्क देखती थी, मुझे लगता था कि ये इतना बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ? बट मैंने जब धीरे-धीरे चीज़ों को समझना, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आप अपना आर्ट वर्क देखिए, अपने आप को देखिए कि आप कितना इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। कल आप क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद से अपने खुद के आर्ट वर्क देखें कि आज मैंने ये कॉन्सेप्ट किया है, 1 महीने तक ये कॉन्सेप्ट किया है, मैंने ये फिगर बनाया, ये फेस बनाया, वैल्यू ऐड की, सारी चीज़ों को अच्छा अपना 100% दिया। अब वही आप नेक्स्ट मंथ देखेंगे और अच्छा इम्प्रूवमेंट आर्ट वर्क बनाएंगे, तो फिर आप अपने कंपेयर करें कि इस मंथ मैंने ये बनाया था, इस मंथ ये, तो मेरा कौन सा बेटर है कि मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ या नहीं। तो आप खुद के आर्ट वर्क देखें, ना कि दूसरे के। चीज़ों को सीखें, धीरे धीरे चीज़ों को सीखें कि कैसे आप बेटर बन सकते हैं। और इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। आप धीरे धीरे सीखें, समझें और सारी चीज़ें करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप क्या इन चीज़ों को से पहले अवेयर थे या नहीं।